गोवा का वो अग्निकांड जिसमें 25 लोगों की जान चली गई और इसमें अब कार्रवाई बहुत तेजी से हो रही है। वो जिम्मेदार लोग कहीं ना कहीं जो इस क्लब के मालिक थे जहां पर ये अग्निकांड हुआ, जो देश छोड़कर भाग गए थे, अब उनको वापस भारत लाने की तैयारी हो रही है और इसमें काफी तेजी से जो एजेंसियां हैं वो आगे बढ़ रही हैं। गोवा अग्निकांड मामले में कानून का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। देश में अब तक आप देखिए इस मामले में 6 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और 2 जो भाई लूथरा ब्रदर्स जो देश छोड़कर भाग गए थे थाईलैंड, उनको भी वापस लाने के लिए अब इंतजाम किए जा रहे हैं और दोनों उस नाइट क्लब के मालिक हैं जिसमें यह हादसा हुआ था और 25 बेगुनाह लोगों की जान चली गई थी। ये दोनों ही भाई हादसे के अगले ही दिन यानी कुछ ही वक्त में देश से फरार हो गए। 7 दिसंबर को देश छोड़कर थाईलैंड भाग गए थे और कल दोनों को पकड़ लिया गया और अब उन्हें भारत लाने की तैयारी की जा रही है। इनको आपको बताएं कि फुकेट में डिटेन किया गया था और वहां से अब बैंकॉक लाया जा रहा है जहां पे कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा और वहां से भारत लाने की तैयारी इनको की जाएगी। यानी जिस रफ्तार से इस हादसे के बाद देश छोड़कर भागे थे उसी रफ्तार से अब इनको वापस देश यहाँ पर लाया जाएगा और फिर कानूनी कार्रवाई होगी और शायद इंसाफ मिले उन लोगों को जिन लोगों ने यहाँ पर अपनी जान गंवा दी। 25 बेगुनाह लोगों की मौत हो गई थी साथ। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां अब तमाम तैयारियां जो हैं वो भारत लाने की लूथरा ब्रदर्स को चल रही है। इन 5 तस्वीरों के जरिए पूरी खबर को आप समझिए, जहां थाईलैंड में धरे गए लूथरा ब्रदर्स और आपको बता दें गोवा अग्निकांड के बाद से ये फरार थे और अब दोनों भाइयों को कोर्ट में वहां पेश किया गया है और आज उनको भारत लाने का रास्ता जो है वो साफ हो जाएगा। और आपको बता दें कि हादसे के अगले ही सुबह ये दोनों भाई जो हैं वो थाईलैंड भाग गए थे, लेकिन जांच एजेंसियों ने जिस तरीके से दोनों भाइयों को ट्रेस आउट किया, इंटरपोल की मदद से ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया और थाईलैंड पुलिस के सहयोग से दोनों भाइयों को धर दबोचा गया है और अब इनको भारत लाने की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। वहीं लूथरा ब्रदर्स को भारत लाने की प्रक्रिया क्या है, अब आपको उसके बारे में बताते हैं। बैंकॉक से सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को जल्द भारत लाया जाएगा। भारत लेने से पहले उनको डिटेंशन सेंटर में इस वक्त रखा गया है। 2 दिनों तक डिटेंशन सेंटर में उन्हें रखा जा सकता है। भारत लाने की टिकट बुकिंग तक उन्हें डिटेंशन सेंटर में ही रहना होगा। भारत आने से पहले सभी औपचारिक फॉर्मेलिटी पूरी होगी और उसके बाद इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट यानी ईटीडी जारी करना होगा या सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी यानी सीआई जारी करवाना होगा। ईटीडी और सीआई भारत वापस लौटने की अनुमति देता है। भारतीय दूतावास से ईटीडी और सीआई जारी होता है, लेकिन क्योंकि अभी दोनों का पासपोर्ट जो है वो सस्पेंड है, ऐसे में अगर पासपोर्ट सस्पेंड नहीं होता तो उन्हें लाने में जो आउट पास है वो जारी होता। आउट पास को तैयार करने में लगभग 36 घंटे का समय लगता है, लेकिन अब जब इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट या सीआई जारी होता है तो दोनों को भारत जल्द भेज दिया जाएगा, जिसमें 2 से 3 दिनों का अमूमन वक्त जो है वो लगेगा। ये जानकारी जो है वो इस लूथरा ब्रदर्स के भारत आने की प्रक्रिया से जुड़ी जो है वो हमने आपसे साझा किया। मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ गए। मुकेश, ये जो इमरजेंसी सर्टिफिकेट है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट, इसको जारी करने की प्रक्रिया में अभी किस प्रकार से काम चल रहा है और क्या माना जाए संभवतः 48 घंटे के अंदर क्या लूथरा ब्रदर्स भारत में होंगे, कैसे और ज्यादा समय लगेगा? देखिए, लूथरा ब्रदर्स को फुकेट में डिटेन किया गया था और आज सुबह की फ्लाइट से दोनों फुकेट से बैंकॉक पहुंच गए हैं। बैंकॉक में जो इमिग्रेशन डिवीजन है वहां पर दोनों को रखा गया है और नियम के मुताबिक अब इनका जो इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट है वो तैयार किया जा रहा है। ये डॉक्यूमेंट जो इंडियन एम्बेसी है वो तैयार करती है क्योंकि दोनों ही भारतीय नागरिक हैं और उनका जो पासपोर्ट है वो ऑलरेडी जो है वो सस्पेंड हो गया था, तो इसीलिए इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट जारी करना होगा। अभी कुछ जो डॉक्यूमेंटेशन है वो होगा और ऐसा माना जा रहा है कि सोमवार तक दोनों भाई जो है भारत आ सकते हैं, क्योंकि अभी जो कागजी कार्रवाई है उसमें समय लगेगा। खासतौर से जो इंडियन एम्बेसी के लोग हैं, इसके अलावा इंटरपोल है और यहाँ से भारत से सीबीआई, लगातार ये लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लूथरा ब्रदर्स को भारत लाया जा सके। लेकिन चूंकि कागजी कार्रवाई काफी लंबी होती है तो समय लगेगा और कल सैटरडे संडे है तो 2 दिन छुट्टी है, तो ये संभावना है कि सोमवार को लूथरा ब्रदर्स जो है वो भारत पहुंच जाएंगे। चलिए, 2 दिन का वक्त शायद लग जाए मुकेश, लेकिन ये तो स्पष्ट है कि अब भारत लाने का रास्ता इनका एकदम साफ है। इसमें थोड़ा बहुत वक्त जरूर लगेगा प्रक्रिया के तहत। उधर थाईलैंड से लूथरा ब्रदर्स पर एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। लूथरा भाइयों को
डिपोर्ट करने की जो प्रक्रिया है उसको शुरू किया गया है। भारत थाईलैंड एजेंसी के बीच इसको लेकर बातचीत जारी है। थाईलैंड और विदेश मंत्रालय इस पर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। सोमवार तक भारत लूथरा ब्रदर्स आ सकते हैं। मुकेश, इसमें एक बात और बताइए कि ये जो प्रक्रिया है इसको पूरा होने के बाद इनको लाया जाएगा, तो ये भारत कैसे आएंगे? इनको सीबीआई वहां से लेकर आएगी, गोवा पुलिस लेकर आएगी, या थाईलैंड की तरफ से ही भारत भेजा जाएगा? देखिए, संभावना इस बात की ज्यादा है कि जो सीबीआई है वो इनको लेकर आएगी, सीबीआई की टीम जो है वो लेकर आएगी, क्योंकि सीबीआई जो है भारत में इंटरपोल है और इंटरपोल से सीबीआई ही कोऑर्डिनेट करती है। तो संभावना इस बात की है कि सीबीआई की टीम इनको लेकर आएगी। लाने के 3 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि सीबीआई को लेकर आए, जिसकी संभावना सबसे ज्यादा है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जो गोवा पुलिस है वो उसको लेकर आए और सीधा गोवा जो प्लेन है वो लैंड करे, ये संभावना दूसरी है। और तीसरा ऐसा भी होता है कई मामलों में कि जिस कंट्री में डिपोर्टी होता है उस कंट्री की एजेंसियां इंटरपोल के जरिए आरोपी को भेज देती हैं और उसके हाथ बांध देती हैं, और साथ में जो प्लेन होता है, प्लेन के अंदर एयर मार्शल होता है जो उसके पास बैठा होता है, और फिर जब वो भारत लौटेगा तो यहाँ पर जो हमारी एजेंसियां हैं, गोवा पुलिस है, वो उसको रिसीव करके गिरफ्तार कर लेंगी। तो 3 बातें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा संभावना इस बात की है कि सीबीआई की टीम उसको लेकर आए, क्योंकि सीबीआई ही भारत में इंटरपोल है और सीबीआई ही इंटरपोल के साथ कोऑर्डिनेट करती है। तो संभावना इसी बात की है कि सीबीआई की टीम उसको भारत लेकर आए। जी चलिए, संभावना इस बात की सीबीआई लेकर आए, लेकिन जो तरीके मुकेश आपने बताए इसके बारे में और विस्तार से यहाँ पर बताते हैं हमारे दर्शकों को। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, भारत की तरफ से अभी गोवा पुलिस की टीम थाईलैंड नहीं पहुंची है, ये जानकारी यहाँ पर आ रही है। तो माना जा रहा है कि 3 तरीकों से सौरभ और गौरव लूथरा को भारत डिपोर्ट किया जा सकता है। वो तरीके कौन से हैं ये भी जरा आप जान लीजिए। जैसे कि हमारे सहयोगी मुकेश बता रहे थे, पहला जो तरीका है वो ये है कि गोवा पुलिस खुद वहां पर जाए और 1-2 दिन में थाईलैंड को जाए और लूथरा ब्रदर्स को वहां से अपने साथ लेकर आए। दूसरा तरीका यह है कि सीबीआई वहां पर पहुंचे, सीबीआई की टीम, और बैंकॉक जाए वो और दोनों भाइयों को अपनी कस्टडी में लेकर भारत वो आए, क्योंकि इंटरपोल से कोऑर्डिनेट सीबीआई करती है। इसमें सबसे ज्यादा संभावना इस बात की है कि सीबीआई ही उनको लेकर आए। और तीसरा जो तरीका है, जो विकल्प है, वो ये है कि थाईलैंड एजेंसी हाथ बांधकर लूथरा ब्रदर्स को फ्लाइट में वहां से बैठा दे और एयर मार्शल के साथ उसे वहां से भेज दिया जाए, और भारत आने के बाद एयरपोर्ट पर यहाँ की एजेंसियां उसे अपने कब्जे में ले लें। तो ये 3 संभावनाएं हैं जो लग रही हैं जिस तरीके से इनको भारत लाया जा सकता है। हालांकि इसकी प्रक्रिया भी शुरू हुई है और उम्मीद की जा रही है कि शायद 1 से 2 दिन का वक्त इसमें लगे, लेकिन इनका भारत आने का रास्ता अब एकदम स्पष्ट यहां से नजर आ रहा है। उधर गोवा अग्निकांड पर एक और बड़ी खबर आप ये भी जान लीजिए। भारत आते ही लूथरा ब्रदर्स की गिरफ्तारी होगी और कानूनी प्रक्रिया यहां पर तेज की जाएगी। गोवा अग्निकांड मामले में दोनों भाई आरोपी हैं, देश छोड़कर भाग गए थे और अब थाईलैंड से भारत लाने की इनको ये तैयारी की जा रही है। रोहिणी कोर्ट से दोनों की जमानत याचिका पहले खारिज हो चुकी है। गौरव और सौरभ लूथरा थाईलैंड में पकड़े गए हैं और अब जल्द जो है वो दोनों को गोवा लाया जाएगा वापस, जहां अब इस पूरे मामले की जांच जो है वो आगे बढ़ेगी। तो लगातार जिस तरीके से इस पूरे मामले में भारतीय जांच एजेंसियों ने कदम उठाए हैं, ऐसे में अब महज 48 घंटे का समय लगभग लग सकता है। सोमवार को संभवतः, जैसा कि हमारे सहयोगी मुकेश ने जानकारी दी, सौरभ और गौरव लूथरा को भारत जो है वो लाया जा सकता है। वहीं दिल्ली कोर्ट में लूथरा ब्रदर्स की तरफ से क्या कहा गया था वो भी आइए अब आपको बताते हैं। लूथरा ब्रदर्स की तरफ से कहा गया कि वो भी इंसान हैं और उनके परिवार को धमकी दी जा रही है। उनकी तरफ से ये दावा किया गया कि उनके परिवार को जलाने की धमकी तक दी जा रही है। साथ ही ये भी आरोप लगाया कि बिना नोटिस गोवा में उनके क्लब को बुलडोजर से तोड़ा गया, यानी जो बुलडोजर एक्शन हुआ उसके लिए कोई नोटिस नहीं दिया गया था, ये भी कहा गया। ये भी दावा किया गया कि उनके बिजनेस से 1500 लोगों का घर चलता है। वो जो क्लब का साम्राज्य है उससे 1500 लोगों के घर की रोटी चलती है। पूरे देश उनके रेस्टोरेंट और 40 से ज्यादा हैं, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। साथ ही वो तय नहीं करते कि रेस्टोरेंट में क्या बनेगा। घटना के वक्त वो लोग 1000 किलोमीटर दूर थे, यानी जब आग लगी क्लब में वो कह रहे हैं हम दूर थे। इसके साथ ही कोर्ट में खुद को बेगुनाह बताते हुए उनकी तरफ से कहा गया कि उन्होंने लाइसेंस लिया है लेकिन वो ऑपरेशन इंचार्ज नहीं है, और दोनों भाइयों को ऐसा बताया जा रहा है जैसे उन्होंने ही क्लब में आग लगाई हो। ये तमाम दलील जो हैं वो कोर्ट में दोनों भाइयों की तरफ से दिए गए, लेकिन इन तमाम दलीलों के बावजूद कोर्ट ने उनकी एक न सुनी।